A very good morning to all the students. So today I'm going to talk about the features and the concept of civil society. In the previous video I have told you regarding the syllabus updates. Now we are starting our syllabus. So what is civil society now? Civil society, to trace out the history of civil society, everyone has to voyage the road of ancient mythology, philosophy and different modes and stages of human civilizations. देखिए, आपको किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी पर्सन का अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, अगर आपको कोई उसके इतिहास के बारे में जानना है, तो आपको उसका हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो ट्रेस करना होता है। इसमें आपका ह्यूमन सिविलाइजेशंस का जो पार्ट है, एक सोशोलॉजिकल आस्पेक्ट है, सोसाइटिकल आस्पेक्ट है, दैट विल बी मच बेटर टू स्टडी। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे सिविल सोसाइटी की, इट्स नॉट वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको ह्यूमन सिविलाइजेशंस के अकॉर्डिंग या स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलें, तो सिविल सोसाइटी का ओरिजिन आफ्टर 18th एंड 19th सेंचुरी ही हुआ है, दैट इज़ इन द यूरोप एंड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए थे यूरोपियन सोसाइटी में, जो पब्लिक है, कॉमन मैन है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही उजागर हो गए थे। तो इनको अगर बनाने की बात करें तो ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ना ही ये किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेट होती है। दैट ऑलवेज वर्क्स एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी के लिए काम करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुद्दे उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे और स्टेट को ये कंपेल करेंगे कि वो एक इफ़ेक्टिवली काम करे। बिकॉज स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं, लाइक कोई गवर्नमेंट है, चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या किसी स्टेट लेवल पे कोई गवर्नमेंट है, उनको हमने वोट दिया है, उनको हमने चुना है, तो दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क। अगर वो पब्लिक की ग्रीवेंस ही नहीं सुनेंगे तो हाउ देयर इफेक्टिवली वर्क। So, a civil society is the association of people for the betterment of humanity as it is directly related with the development। देखिए, सिविल सोसाइटी जो है एक ऐसी एसोसिएशन है पीपल्स की जो हमेशा ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट मेकिंग एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेवलपमेंट वर्क्स। जो एक विकास के कार्य होते हैं उनको करने के लिए हमेशा ही सिविल सोसाइटी आगे रहती है। विदाउट एनी प्रॉफिट मेकिंग, विदाउट एनी चार्जेस, द वर्क्स ऑलवेज वॉलंटरी, अपनी इच्छा से काम करते हैं और स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों के ग्रुप होते हैं जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व जो है करते हैं। सो द नीड टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथ द सिविल सोसाइटी हैज़ कम टू बी द कॉमन थिंग। देखिए, नीड क्यों है? क्योंकि आम पब्लिक हमेशा टॉप अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंच पाती, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सहारे की ज़रूरत होती है। हमें उसके लिए कोई ना कोई, वी नीड सम इंटरमीडिएट थिंग, वी नीड सम मीडिएटर्स टू सोल्व दैट काइंड ऑफ इश्यूज, दैट काइंड ऑफ पब्लिक इश्यूज। सो द कॉमन थिंग विद all the contemporary thinkers, writers and commentators, reformers, that will be that they have to reach to the common public to find their problems. After finding their problems, they have to sort out that, they have to compel the government to work for that problems। उन प्रॉब्लम्स पे काम करे और उनको जल्दी से जल्दी जो है सॉल्यूशन जो है वो उनको करके दे। तो ईच डेमोक्रेटिक स्टेट फुल्ली एक्सेप्ट द नीड एंड नेसेसिटीज़ ऑफ सिविल सोसाइटी। कोई भी डेमोक्रेटिक स्टेट है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन का मैटर है, जहाँ पर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, जहाँ पर पॉलिटिक्स का मैटर है, वहाँ पर ये सोसाइटीज़ अच्छा रोल प्ले करते हैं हमेशा। दे वर्क्स ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड देयर इज़ हाईली नीड इन ऑल द डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर दिस सिविल सोसाइटी एंड फॉर ए सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ इट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो। भाई, हमने गवर्नमेंट को चुना है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो अकाउंटेबल होगा कि वो किससे जाके पूछेंगे कि आपने ये काम किया है नहीं किया है। कॉमन मैन के पास ना तो इतना टाइम होता है, ही और सी हैज़ टू ऑलवेज सर्वाइव इन द कॉमन लाइफ स्टाइल। जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है तभी जाके वो किसी के पास एप्लीकेशन लेके जाता है, उसके बाद उसका सॉल्व होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज़ आउट ऑफ द रीच कि वो कब होगा, कैसे होगा। सो दिस काइंड ऑफ सोसाइटीज़ ऑलवेज वर्क्स फॉर दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर्स। वो हेल्प करते हैं इनको, तो वो भी एक सिविल सोसाइटी का एक पार्ट होता है। एंड इट कैन
and it can always compel the government to continue work as a representative, responsible, transparent and accountable government of the people. तो ये सिविल सोसाइटी हमेशा ही गवर्नमेंट को कंपेल करते हैं किस चीज़ के लिए, टू कंटिन्यूस वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव इलेक्टेड देम. They must be responsible while doing any kind of work for the development of the people. They must be transparent in their work. Without any biasness, they have to work. And they are also accountable to the public. Because we are living in a democratic country. Here we are having lots of rights as per the given by our constitution. And that rights always used by the common people. Why these rights are there? Because they have to live their life peacefully. So they must have that kind of things that who will solve our problem. अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सॉल्व कौन करेगा. So that must be have some mechanism to solve that kind of problems. Now coming to the definition, what is civil society? The term civil society is used to collectively refer to the voluntary organizations, corporate bodies, socially active groups and forms working in each society. देखिए, अगर सिविल सोसाइटी को हमने समझना है, हमें जानना है, तो एक सीधे से साधारण से शब्दों में समझ सकते हैं कि एक कलेक्टिवली रेफर्स वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है. कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकती है, सोशली एक्टिव ग्रुप हो सकते हैं, कोई फॉर्म्स हो सकती हैं. दे आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड द पीपल. देन सिविल सोसाइटी इज द सेट ऑफ इंटरमीडिएट एसोसिएशन विच इज़ नाइदर द स्टेट नॉट द फैमिली. ना तो वो स्टेट के लिए काम करते हैं, ना वो फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट रखते हैं. दे आर ऑलवेज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, बट दे आर प्लेज एन एक्टिव एंड पॉजिटिव रोल इन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज़. लेकिन ये हमेशा ही एक एक्टिव और एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं. किसमें? कोई भी सामाजिक मुद्दे हैं, कोई आर्थिक मुद्दे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, या इनसे जुड़ी अन्य कोई भी बातें, एनी काइंड ऑफ थिंग रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ पीपल, चाहे वो इसमें से किसी भी तरीके से उजागर होता हो. दे ऑलवेज वर्क्स फॉर द बेटरमेंट. एंड द सिविल सोसाइटी इज ए स्टेट और सिचुएशन ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर कम्युनिटी और नेशन. देखिए, जब हम एक नेशन की बात करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन ना होकर एक कॉम्बिनेशन में आती है बात. एक सिचुएशन ऐसी जो कि कम्युनिटी को फेस करनी पड़ सकती है, एक पूरे देश को फेस करनी पड़ सकती है. लाइक द शेयर्ड इंटरेस्ट. भाई, एक देश कब तरक्की करेगा? जब उसका इंटरेस्ट एक कॉमन ही होगा. तो उसको करना क्या है? अलग इंटरेस्ट इसमें वेरिएशन होंगे तो वो डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता. फिर वैल्यूज़, सही है गलत क्या है, एक पब्लिक के लिए सही काम क्या है, गलत काम क्या है, या पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग फॉर अस. तो एक पर्टिकुलर मुद्दा नहीं होता ये फिर एक देश का और एक पूरी कम्युनिटी का लेवल आ जाता है. पर्पस, पर कोई भी काम करने के लिए पर्पस क्या होता है? आपके लिए कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स. गवर्नमेंट कोई काम कर रही तो उसके पीछे कोई ना कोई पब्लिक पर्पस होगा. एंड गेटिंग बेनिफिट टू हैव द राइट ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल की हम राइट की बात करें तो ये भी आपका एक कम्युनिटी और नेशन से अटैच्ड है. दैट मस्ट बी गोज विद द राइट एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, जिसमें आपको जो देश ने अधिकार दिए हैं, जो सोसाइटी से आपको अधिकार मिले हैं, यू मस्ट use that kind of right in each and every situation peacefully, not in the violence way, and enjoying your liberty. अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं, ये भी एक कम्युनिटी का लेवल ही होता है. एंड टू हैव रिसोर्सेज टू डेवलप पर्सनल पोटेंशियल. और आप ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जुटाएं जिसमें आपका पर्सनल पोटेंशियल भी एक पॉजिटिव रूप से सबके सामने रहे, ताकि आपको कोई गलत ना कह सके. नाउ सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पीपल, press, professional association of the people, human rights groups and organizations, voluntary social service organizations, and in fact all the NGOs, that will be non-governmental organizations working in the society. तो ये सभी इसमें इंक्लूड होगा. इसके अलावा इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द इफेक्टिव प्रेजेंस ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑटोनॉमस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, बिजनेस ग्रुप्स, interest group, trade unions, voluntary social service organization, and in fact all the NGOs and group working for securing public interest and welfare by their self effort. ये सभी एक सिविल सोसाइटी का पार्ट आएगा.
जैसे कोई टीचर्स एसोसिएशन है, कोई स्टूडेंट एसोसिएशन है, कोई ट्रेड यूनियंस है, जो अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्सनल, जो उनका कोई भी प्रॉफिट होता है या वो फीस लेनी है, नो, दैट सर्विस इज़ नॉट एनी आस्पेक्ट चार्जेबल नहीं होगी वो, दैट मस्ट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट मस्ट बी प्रोवाइड टू ऑल द पर्सन्स हु आर नीडी, दोज हु वांट टू सपोर्ट, और जो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है कम्युनिटी लेवल पे कराना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक की ना होकर अलग अलग तरह से औरों की भी हो सकती है। डे टू डे लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कोई वाटर फैसिलिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या कोई डेवलपमेंट वर्क्स है, या हो सकता है आपका कोई ऐसी पर्सनल स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने लॉन्च की हो जिसका फ़ायदा आप ना ले पाएँ, जिसमें कोई करप्शन की आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई घूस मांग रहा है, कोई आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको ठग रहा है, तो दैट देज आर द ग्रुप विच ऑलवेज हेल्प यू, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आप इनको अप्रोच करेंगे तो दैट काइंड ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या रिप्रेजेंटेशंस जो है आपका बेटर तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल टॉपिक, some over point, yeah, overview of your civil society. In the next video I will share the features of civil society and rest of the issues. Thank you very much.